that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Thank you, sir. बाइडन के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रंप के एक दस्तखत से खत्म। मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शामिल। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख। अमेरिका मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे से फिर निकल गया। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने फैसले से आगाह करने का अलग से हुक्मनामा जारी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने का ऑर्डर। अमेरिका में सेंसरशिप खत्म करने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत। विफाकी मुलाजमतों पर भर्तियां और विफाकी मुलाजमीन को रेगुलेशंस के इजरा से रोकने का हुक्म। महंगाई खत्म करने के लिए इक़दामात का हुक्मनामा भी शामिल। कैपिटल हिल हमला केस के 1,500 मुजरिमों के लिए आम मुआफ़ी का भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। बाइडन के खानदान के अफराद को दी जाने वाली मुआफ़ी का रिकॉर्ड भी इकट्ठा करने की हिदायत। कैपिटल एरिना में खिताब के दौरान कहा, महकमा इंसाफ के इमिग्रेशन ऑफिस के सीनियर क़यादत को हटा दिया। अमरीकी सदर ने हज़ारों अफराद के सामने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। हुक्मनामे जारी करने के बाद ट्रंप ने पेन अवाम में उछाल दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमरीकी सदर का ओहदा संभाल लिया। 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के पहले सेट पर दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप से हल्फ लिया। अहलिया मेलानिया ट्रंप और फैमिली खान भी साथ मौजूद रहे। हल्फ उठाने के बाद ट्रंप ने चीफ जस्टिस और साबिक सदर बाइडन से मुसाफा किया। ट्रंप से पहले नायब सदर जेडी वैंस ने ओहदे का हल्फ उठाया। हल्फ उठाते ही सदर को तोपों की सलामी दी गई। तकरीब में जो बाइडन, बराक ओबामा समेत साबिक सदूर और आलमी रहनुमाओं की शिरकत। एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ुन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन ही बड़े बड़े वादे, अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा डेपुटेशन प्लान का ऐलान कर दिया। कहा, गैर कानूनी तारीखीन वतन और जुराइम पेशा अफराद को फौरी वापस भेजा जाएगा। अमेरिका मैक्सिको सरहद पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने और फौज तैनात करने का भी ऐलान कर दिया। पनामा कैनाल वापस लेने और खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रखने का वादा भी दोहरा दिया। हलफ उठाने के बाद इफ्तिताही खिताब में ट्रंप ने कहा कि मुल्क में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाकर ड्रिलिंग शुरू करेंगे, तेल और गैस की कीमतें कम करेंगे, महंगाई नीचे लाने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे, अमरीकी शहरियों के बजाय दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अमरीका एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनेगा। अमरीका में शिद्दत पसंद और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, सियासी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करेंगे। उधर ट्रंप को फासिस्ट करार देने वाले जनरल मार्क मिली की तस्वीर पेंटागन की दीवार से हटा दी गई। इस सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदूर को सामने बैठा कर खरी खरी सुना दी। कहा, साबिक इंतजामिया ने खतरनाक जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ और महफूज जगह फराहम की। दूसरे ममालिक की सरहदों की हिफाजत के लिए लामहदूद फंडिंग की गई। पिछली हुकूमत अमरीकी सरहदों की हिफाजत करने में नाकाम रही। हुकूमत घर पर एक आम से बहरान का मुकाबला भी नहीं कर सकती। अमेरिका का सेहत का निज़ाम सान है कि वक्त काम नहीं करता। हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है जो बच्चों को खुद पर शर्म महसूस करना सिखाता है। ये सब आज से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका से तमाम सरकारी सेंसरशिप खत्म करने का भी ऐलान। बोले, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाएंगे, किसी को अमेरिका का नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। जहाँ अमेरिकी मफाद को नुकसान पहुँचा वहाँ अमेरिकी फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। मैक्सिकन मंशियात माफियाज को गैर मुल्की दहशतगर्द नामजद करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कैदी अपने घरों को लौट रहे हैं। ट्रंप का मरीख पर खलाई मिशन और खला नवर्दों को भेजने का